तो कल हमने 79 नंबर श्लोक तक किया था, जिसमें किस तरीके से मन हमारे भौतिक बंधन का कारण है, संसार का कारण है, इस पर हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो अब ऐसा नारद जी ने उनको उपदेश दिया राजा प्राचीन भविष्यत को कि सारी समस्याओं का जड़ मन है, अविद्या है, तो भगवान हरि का भजन करो, भज सर्वात्मना हरिम। क्यों? तो काउंटरैक्ट करने के लिए, अज्ञान को, अंधकार को ख़त्म करने के लिए भगवान हरि का भजन करो। वही भगवान हरि क्रिएटर, सृष्टि का पालन करने वाले, सृष्टि का उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। समस्त यूनिवर्सों के नियंत्रक भगवान श्री हरि हैं। तो एक ही उपाय है उनका भजन करना। तो ऐसा उपदेश उनको दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, राजा प्राचीन भविष्यत ने उपदेश सुनने के बाद क्या किया, बहुत समय से उपदेश चल रहा था, पुरंजन के पूरा व्याख्यान सुनाया, फिर हिरण की कहानी सुनाई, ऐसे करके डायरेक्ट भी समझाया, बहुत कुछ समझाया, कई अध्यायों में इस पर चर्चा हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे अर्जुन ने गीता सुनने के बाद भगवान से कहा कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, नष्ट मोह परंतपम, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मैं जैसा आपने कहा है वैसे ही मैं करूँगा। ठीक है, जो भी आपने करिष्येव वचनम तवा, मैं आपके ही वचन को फॉलो करूँगा, जैसा आपने वचन बोले हैं वैसा ही मैं करूँगा। तो इस तरीके से जब उपदेश होता है तो उसके बाद सुनने वाले को बोलना चाहिए कि उसको क्या समझ में आया, क्या वो करने वाला है, इस उपदेश को सुन के आगे क्या करेगा जीवन में। तो इस तरीके से प्राचीन भविष्यत, राजा प्राचीन भविष्यत ने क्या किया, तो वो अब 80 नंबर श्लोक से वो चीज़ हमें बताई जाएगी। ठीक है, ओके। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्य भगवान नारदा हंसयो गतिम प्रदर्श्य ही अमुम आमंत्र्य सिद्धलोकम ततोगमत। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, भागवत भक्तों का मुख्य प्रमुख भगवान अत्यंत शक्तिमान नारदा, नारद मुनि हंसयो जीव तथा भगवान की गतिम स्वाभाविक स्थिति प्रदर्श्य दिखलाकर ही निश्चय ही अमुम उस राजा को आमंत्र बुलाकर सिद्धलोकम, सिद्धलोक को तथा तत्पश्चात अगमत चला गया। मैत्रेय ऋषि ने कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन भरी के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। सिद्धलोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर हैं। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित लोक समझा गया है और सिद्धलोक इसका उपग्रह है। सिद्धलोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न होते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्धलोक के वासी हैं। यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते हैं रहते हैं, सिद्धलोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। सिद्धलोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। तो सिद्धलोक के वासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं, उन पर इतनी सिद्धियां होती हैं। तो राजा प्राचीन भरी को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्धलोक को चले गए और राजा को सिद्धलोक का आमंत्रण देते गए। ठीक है, तो सिद्धलोक ब्रह्मलोक का ही एक उपग्रह मान के चलिए, वहीं पे होता है ब्रह्मलोक के एरिया में। प्राचीन बर्हि राजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रान गमत्तपसे कपिलाश्रमम। प्राचीन बर्हि राजा, प्राचीन बर्हि राज ऋषि साधु राजा प्रजा सर्ग नागरिकों का समूह अभिरक्षणे रक्षा करने के लिए आदिश्य आदेश देकर पुत्रान अपने पुत्रों को अगमत प्रस्थान किया। तब से तपस्या करने के लिए कपिल आश्रमम, कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थल को। तो अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजा प्राचीन बरी ने अपने पुत्रों को नागरिकों की, अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजा प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा करने के लिए आदेश छोड़ा। ठीक है, तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिलाश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, तो उन्होंने अपने पुत्रों को सब कुछ दे दिया
और वो कपिलाश्रम की तरफ चले गए। इस श्लोक में यानी कि राजा ने जो है घर छोड़ दिया। इस श्लोक में प्रजा सर्ग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब राजर्षि प्राचीन बरही को नारद मुनि ने गृह त्याग करने तथा भगवत भक्ति करने की दीक्षा दी, तब तक उसके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे, किंतु उसने उनके वापस आने की प्रतीक्षा नहीं की, अपितु यह संदेश देते गए कि वे प्रजा की रक्षा करें। क्योंकि यही तो नारद जी करते, इमीडिएटली उन बच्चों के आने की प्रतीक्षा मत करो, इमीडिएटली जाओ। तो उन्होंने अभी जल में तपस्या कर रहे थे ना प्रचेता लोग, उनका इंतजार नहीं किया, वो चला गया और मैसेज छोड़ दिया कि वो लोग प्रजा की रक्षा करें। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी रक्षा का अर्थ है प्रजा को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के विशिष्ट विभागों में गठित करना। राजाओं का उत्तरदायित्व होता है कि वे यह देखें कि प्रजा 4 वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के धर्मों का पालन कर रही है कि नहीं। इस वर्णाश्रम धर्म को सुगठित किए बिना किसी राज्य में प्रजा पर शासन चलाना अत्यंत कठिन है। मात्र विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अधिनियम बनाकर राज्य में प्रजा पर शासन करना तथा उन्हें पूर्ण शांति में रखना संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रजा को वर्णाश्रम सिस्टम में अगर गठित किया जाए तो बड़े आसानी से शांतिपूर्वक शासन किया जा सकता है, माने सभी लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म अत्यावश्यक है। मनुष्य के एक वर्ग ब्राह्मणों को बुद्धिमान तथा ब्राह्मण के रूप में योग्य होना चाहिए और इससे भी अवर वर्ग शूद्र को श्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए। मनुष्यों के 4 वर्ग प्रकृति के अनुसार पहले से हैं, किंतु सरकार का कर्तव्य होता है कि वह देखे कि ये 4 वर्ग अपने अपने वर्ण का नियम पूर्वक पालन करें। ये सरकार काम है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय काम कर रहा है, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र, सब अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। यह अभिरक्षण कहलाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नारद के उपदेश से महाराज प्राचीन बरही जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो गया तो उसने अपने पुत्रों के लौटने की क्षण मात्र भी प्रतीक्षा नहीं की, वरन तुरंत ही प्रस्थान कर दिया। उसे अपने पुत्रों के लौटने पर अनेक कार्य करने थे, किंतु उसने उनके लिए केवल संदेश छोड़ा। उसने जान लिया था कि यह उसका मुख्य कर्तव्य था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजपाट पुत्रों को सौंपने के समय, लेकिन उसने बस एक मैसेज छोड़ के वो चला गया, इंतजार नहीं किया। उसने जान लिया था कि उसका मुख्य कर्तव्य था क्या, भक्ति करना। उसने अपने पुत्रों के लिए केवल संदेश छोड़ा और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़कर चला गया। यही वैदिक सभ्यता की विधि है। श्रीधर स्वामी का कथन है कि कपिलाश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, जिसे अब गंगा सागर कहा जाता है। आज भी यह स्थान तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है और मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ एकत्र होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिलाश्रम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान कपिल ने रहकर तपस्या की थी। उन्होंने सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया था। गंगा सागर आज भी एक आइलैंड है बंगाल के नीचे, तो वहाँ आज भी लोग जाते हैं, बहुत बड़ा मेला वहाँ लगता है। तत्रैकाग्रमना धीरो गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त संगोनु भजन भक्त्या तत्साम्य तामगात। तत्र वहाँ एक अग्रमना पूर्ण मनोयोग से धीरा गंभीर गोविंद कृष्ण के चरण अंबुजम चरण कमलों की विमुक्त मुक्त होकर संग भौतिक संगति अनुभजन लगातार भक्ति में लगकर भक्त्या शुद्ध भक्ति से तत् भगवान के साथ साम्यताम समता अगात प्राप्त किया। कपिलाश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन बरही ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। तपस्या करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। गुणात्मक दृष्टि से तत्साम्यताम अगात पद का विशेष महत्व है। राजा ने भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। निश्चित रूप से इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान सदैव पुरुष होता है। अपने निराकार रूप में वह अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होते हैं। निराकार रूप में जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। यह आध्यात्मिक शरीर कभी भी भौतिक तत्वों के साथ नहीं मिलता। बद्ध जीवन में यद्यपि यह भौतिक तत्वों यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से घिरा रहता है, किंतु वह उनसे सदा पृथक भी बना रहता है। अन्य शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वह वैसा होना चाहे। जीव अगर इच्छा करेगा भौतिक उससे निकलने की तो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन जीव इच्छा ही नहीं करता है। यह भौतिक परिवेश माया कहलाता है। कृष्ण के अनुसार दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे।
मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमतापूर्वक इससे तर जाते हैं। जो ही जीव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है वह तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। सा गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीव भौतिक स्थिति में जीव भूत पद पर रहता है, किंतु जब वह भगवान की भक्ति करता है तो वह ब्रह्मभूत पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। इस श्लोक में आगत धीर शब्द को कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत कम अंतर है। धीर का अर्थ है गंभीर और वीर का अर्थ है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वह वीर है और जो अपनी स्थिति को समझने में अत्यंत गंभीर होता है वह धीर है। बिना धीर अथवा वीर बने वह आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो भगवान का विग्रह है, भगवान का शरीर है, भगवान प्रकाश नहीं है, निराकार ही नहीं है, बल्कि भगवान का शरीर होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान पुरुष हैं, भगवान का एक सच्चिदानंद विग्रह रूप है और जीवात्मा है वो भले ही भौतिक जगत में पंच तत्वों में घिरा है, लेकिन फिर भी उसका शरीर आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक शरीर उसको भक्ति करने से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, वो इस माया के चंगुल से बच जाते हैं, नहीं तो माया बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, एतद अध्यात्म पारोक्षम गीतम देवऋषिणा अनग या श्रावयेत यह शृणुयात सह लिंगेन विमुच्यते। एतद यह आध्यात्मिक पारोक्षम प्रामाणिक विवरण गीतम वर्णन किए गए देवऋषिणा देवर्षि नारद के द्वारा अनग हे निष्पाप विदुर। यह जो श्रावयेत वर्णन कर सकता है, यह जो शृणुयात सुन सकता है, सह वह लिंगेन देहात्म बुद्धि से विमुच्यते छूट जाता है। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं फलश्रुति कि जो कोई, हे विदुर, जो मैत्री ऋषि कह रहे हैं कि हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वह देहात्म बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा। यह भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है, परंतु इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सरोम कूपः। यह जगत महाविष्णु की स्वप्नावस्था द्वारा उत्पन्न हुआ। वास्तविक मंच तो आध्यात्मिक जगत है, किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है तो वह उस स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आने के पश्चात जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को विकसित करता है। जब जीव भगवान बनना चाहता है तो उसको इस स्वप्न रूपी संसार में भेज दिया जाता है। यहाँ पे वो आने के बाद जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों को विकसित करता है, यानी कि मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनको वो विकसित करता है। जीव को जब श्री नारद महामुनि या उनके दासों की संगति करने का शुभ अवसर मिलता है तो वह भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक तथा देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। अगर उसे किसी महान भक्त से कथा सुनने का मौका मिल गया और संगति करने का शुभ अवसर मिल गया, उनकी सेवा करने का अवसर मिल गया, तो भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक तथा देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। वो इस स्वप्न रूपी लोक से और देहात्म बुद्धि से पूरी तरह से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक है, ओके। एतत् मुकुंद यशसा भुवनम पुनानम देवर्षिवर्या मुखनि श्रितमात्म शौचम यह कीर्तिमानम अधिगच्छति पारमेष्ठ्यम नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंधा। एतत् यह आख्यान मुक्त यशसा भगवान कृष्ण की ख्याति से भुवनम यह भौतिक जगत पुनानम पवित्र करने वाला देव ऋषियों के वर्य प्रमुख मुख से निश्रितम निकला हुआ आत्म शौचम हृदय को पवित्र करने वाला यह जो कोई कीर्तिमानम कीर्तन किया गया अधिगच्छति वापस जाता है पारमेष्ठम आध्यात्मिक जगत को, ना कभी नहीं, अस्मिन इसमें, भवे भौतिक जगत में, भ्रमति घूमता है मुक्त होकर समस्त सभी बंधनों से। नारद मुनि द्वारा उद्बोधित
नारद मुनि द्वारा उद्बोधित यह आख्यान कथा भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है, वह जीव के हृदय को पवित्र कर देता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा कि श्लोक संख्या 79 में इंगित किया जा चुका है कि नारद मुनि ने अनुष्ठानों एवं कर्मों को संपन्न करने में समय न गंवाकर राजा प्राचीन भरी को भक्ति करने का उपदेश दिया डायरेक्ट। इस अध्याय में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के सजीव वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक हैं और नारद मुनि द्वारा व्याख्यायित किए जाने के कारण अत्यंत प्रामाणिक हैं। जो भी सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इन सब के बारे में जो बातें बताई कि नारद जी के स्वयं मुख से निकली हैं, इसलिए सारी बातें सत्य हैं। ये आख्यान भगवान की महिमा से पूर्ण होने के कारण मन की शुद्धि के लिए अत्यंत सशक्त साधन है, क्योंकि इनमें भगवान की महिमा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, क्षेतो दर्पण मार्जनम, जितना ही हम कृष्ण के विषय में बोलते, सुनते या उपदेश देते हैं उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण न करके अपनी आध्यात्मिक पहचान ग्रहण करनी होती है ना। तो ज़्यादातर लोग भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण करने, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण ना करके अपनी आध्यात्मिक पहचान ग्रहण करनी होती है। यानी कि हमको इस बात को, हमें अभी लगता है कि हम मन बुद्धि हैं या फिर हम ये शरीर हैं, तो इसको हमें छूट के ये बात, इस आइडिया तक जाना है कि हम कृष्ण के दास हैं, हम आत्मा हैं, कृष्ण के दास हैं। तो जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करता है वह इस अज्ञान सागर से उबर आता है, यानी कि बाहर निकल आता है। इस प्रसंग में पारमेष्टम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारमेष्टम को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं। तो ब्रह्मलोक के वासी सदैव ऐसे आख्यानों की चर्चा करते रहते हैं, उनके बीच में ऐसी कृष्ण कथाएं चलती रहती हैं, जिससे संसार के संहार के बाद वे सीधे वैकुंठ लोक को जा सकें। जो वैकुंठ लोक को चला जाता है उसे संसार में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। कभी कभी आध्यात्मिक कार्य में भी पारमेष्टम कहलाते हैं। ओके, तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए, उससे हमें अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि हम कृष्ण के दास हैं। जब आप वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है तो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगता है और आनंदित रहता है। अध्यात्म पारोक्षम इदम मयाधिगतम अद्भुतम एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्छिन्नो अमुत्र च संशयः। अध्यात्म आध्यात्मिक पारोक्षम अधिकारी द्वारा वर्णित, इदम यह मया मेरे द्वारा अधिगतम सुना हुआ अद्भुतम आश्चर्यजनक एवं इस प्रकार स्त्री आश्रम शरण पुंसा जीव छिन्न मिट जाता है, अमूत्र अगले जन्म के विषय में चा भी संशय संदेह। यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था, यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चय ही देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से ना समझ पाए तो वह इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ सकता है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आत्मा का कैसा, वो इसको पढ़ सकता है। ठीक है, और मैत्री जी कह रहे हैं कि हमने अपने गुरु से सुना था, आपको बता दिया, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। ठीक है, जो इसको समझ जाएगा वो देहात्म बुद्धि से छूट जाएगा। स्त्रिया शब्द जिसका अर्थ पत्नी के साथ है महत्वपूर्ण है। साथ साथ रहने वाली स्त्री तथा पुरुष ही इस संसार के सार समाहार हैं। स्त्री तथा पुरुष के मध्य अत्यंत प्रबल आकर्षण होता है। सभी योनियों में नर तथा मादा के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण उनके अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत है। पारंपरिक मेलजोल का यह सिद्धांत मानव समाज पर भी लागू होता है, किंतु यह नियमित होता है। संसार का अर्थ है नर तथा मादा का एक साथ रहना तथा एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होना, इसको कहते हैं संसार। किंतु आध्यात्मिक जीवन को भली भांति जान लेने पर विपरीत लिंग के लिए आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसे आकर्षण से ही मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति में बहुत आगे तक निकल जाता है तो उसको ये विपरीत लिंग के लिए जो आकर्षण है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यह है, ऐसे आकर्षण से ही मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। यह हृदय के भीतर की कठोर ग्रंथि है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिम आहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। तो प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होकर आता है और इंद्रिय तृप्ति की कठोर ग्रंथि नर तथा मादा के मध्य आकर्षण है।
इस आकर्षण से मनुष्य गृह क्षेत्र सुताप्तवित अर्थात घर भूमि संतान में धन इत्यादि के रूप में अत्यधिक आसक्त रहता है। इस प्रकार मैं तथा मेरा की देहात्म बुद्धि में फंस जाता है। किंतु यदि वह राजा पुरंजन की कथा को समझता है और यह भी समझता है कि किस प्रकार काम वासना के कारण वह अगले जन्म में स्त्री बना था, तो मनुष्य को देहांतर की क्रिया भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कहानी पढ़ने से उसको बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आ सकती हैं। अगर कोई राजा पुरंजन की कथा को समझ गया तो वो पूरी तरह समझ जाएगा कि कितना खतरनाक है ये। तो मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री विजय ध्वज तीर्थ के अनुसार निम्नलिखित श्लोकों में से प्रथम 2 श्लोक इस अध्याय के 45वें श्लोक के बाद आते हैं और शेष 2 79वें श्लोक के बाद है। थोड़ा क्रम है, डिफरेंस है, लेकिन जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया हम उस तरह से जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कि जो मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री विजय ध्वज तीर्थ के अनुसार निम्नलिखित श्लोक, आगे के जो श्लोक हैं उनमें से 2 श्लोक, पहले 2 श्लोक 45वें श्लोक के बाद आते हैं और बाद के 2 श्लोक 79वें श्लोक के बाद आते हैं। आप लोगों के पास है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वेषाम एवं जंतूनां सततम देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेष तदा निर्णाम लब्धवे हान्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहाद्य सद्ग्रहम् आत्मश्रित्या विहायेदम जीवात्मा सा विशिष्यते। सर्वेषाम सभी एवं निश्चयी जंतूनां पशुओं का सततम सदैव देह पोषणे शरीर के पालने के लिए अस्ति है प्रज्ञा बुद्धि समायत्ता आधारित कहा क्या विशेष अंतर तथा तब निर्णाम मनुष्यों का लब्धवा प्राप्त करके इह यहाँ अंत्य अनेक जन्मों के अंत में मनुष्यत्व मनुष्य जीवन हित्वा त्याग कर देह आदि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में असत ग्रहम गलत जीवन का बोध आत्म आध्यात्म जीवन की श्रुत्या पथ के द्वारा विहाय त्याग कर इदम यह शरीर जीव आत्मा आत्मा सा वह विशिष्यते प्रमुख बन जाता है। शरीर स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देता है वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान आत्मा बन जाएगा। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देगा वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। ठीक है, उसको अपनी वास्तविक पहचान मिल जाएगी। कहा जाता है कि मनुष्य तर्कशील पशु है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु इस श्लोक में हम यह भी समझ सकते हैं कि पशु जीवन में भी तर्क शक्ति पाई जाती है। तर्क मान रीजनिंग, मनुष्य रीजनिंग दे सकता है ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन रीजनिंग दे सकते हैं, लेकिन जानवर भी रीजनिंग दे सकते हैं। जब तर्क शक्ति ना हो पशु किस प्रकार कठिन श्रम करके अपना शरीर पालन कर सकता है। यह कहना कि पशु तर्कशील नहीं है असत्य है। हाँ, उनकी तर्कशीलता उन्नत नहीं होती। पशुओं के पास भी रीजनिंग है, वो भी समझते हैं, लेकिन उतना हाई नहीं समझते जितना मनुष्य समझता है। हम किसी तरह से उनकी तर्कशीलता से इनकार नहीं कर सकते। बात यह है कि मनुष्य को भगवान को समझने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह मानव जीवन की पूर्णता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब मनुष्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेक जन्मों के पश्चात व्यक्ति को मानव जीवन मिला है तो देहात्म बुद्धि को त्याग देना चाहिए और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत साधना भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, भक्ति कृष्णो दया जीवेश्व कुंठ ज्ञानम आत्मनि यदि स्यादात्मनो भूयाद अपवर्गस्तु संसृते। भक्ति कृष्ण में दया जीवेशु अन्य जीवों पर अकुंठ ज्ञानम पूर्ण ज्ञान आत्मनि आत्मा का यदि स्यात हो आत्मना आत्मा का भूयात हो अपवर्ग मोक्षतु सब संसृते भौतिक जीवन के बंधन से। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वह अन्यों पर दयालु होता है, यदि उसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है, तो इन सब बातें होने पर वो उस संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त कर जाता है। तो इस श्लोक में दया जीवेषु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया, जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ, इसका यह अर्थ हुआ कि उसने अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। ठीक है, क्या अर्थ हुआ कि अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका पहले समझना चाहिए, फिर ही उपदेश कर सकता है। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है, यानी कि सबसे बड़ी दया किसी के प्रति करना है कि उसको भक्ति सिखा देना। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव के आत्मा होने से मनुष्य वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब वह उसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास है। तो जो भी व्यक्ति इस कंक्लूजन तक आ जा रहा है कि हम कृष्ण के दास हैं, उसका ही शिक्षा सही मानो और पहले उसको समझ ले और फिर दूसरों को समझाए। ठीक है, तो अगर वो किसी को ये समझाता है कि आप भक्त हो, आप कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये सब अगर समझाता है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ी दया का काम कर रहा है। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास है। मनुष्य को इसका अनुभव करना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए। यदि कोई यह अनुभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है किंतु इसका उपदेश नहीं देता, तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। यानी कि अगर आप, पहली बात है कि आप समझें कि भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है, क्यों भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की सब समझें। अगर समझ गए हैं तो आपको प्रचार करना चाहिए, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा माना जाएगा। अतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गाते हैं, दुष्टमन तुम्हें किशेर वैष्णव प्रतिष्ठा रे तरे निर्जने रे घरे तब हरि नाम केवल कही तब। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो, तुम झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इसी प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है। यानी कि सबको एटलीस्ट भक्ति में जो लोग आए उनको सबको उपदेश देना चाहिए, उनको भक्ति सिखानी चाहिए लोगों को। प्रभुपाद जी ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस। तो वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते, वे हरिदास ठाकुर की नकल करते हैं। एकांत स्थान में उनके तथाकथित जप का वास्तविक फल यह होता है कि वे सोते हैं तथा इसी तरह धन का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर में पूजा करता है और जनसमूह के हितों को नहीं देखता अथवा भक्तों को नहीं पहचानता, वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अर्चायाम एवं हरे पूजाम या श्रद्धे ये हते न तद भक्तेषु चान्येषु सह भक्त प्राकृत स्मृता। भागवत में तीनों कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी सबकी परिभाषा दी गई है। अदृष्टम दृष्टवत नक्षेत भूतम स्वप्नवत अन्यथा भूतम भवत भविष्यच्च सुप्तम सर्वरह रह। अदृष्टम भावी सुख, दृष्टवत प्रत्यक्ष अनुभव की तरह, नक्षेत परास्त हो जाता है, भूतम भौतिक संसार, स्वप्नवत स्वप्न की तरह, अन्यथा नहीं तो भूतम गत भूतकाल में घटित, भवत वर्तमान, भविष्यत भविष्य, चा भी, सुप्तम स्वप्न, सर्व सबों का रहस्य। काल के अंतर्गत भूत वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का यही सार है। वास्तव में सारा संसार मात्र स्वप्न है, अतः भूत वर्तमान या भविष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग कर्मकांड विचार वाले हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे सकाम कर्मों द्वारा भविष्य के सुख के लिए कार्यरत हैं, वे सभी स्वप्न देखते हैं। इसी तरह गत सुख तथा वर्तमान सुख भी स्वप्न मात्र है। ठीक है, वास्तविकता तो कृष्ण की तथा कृष्ण, वास्तविकता तो कृष्ण और तथा कृष्ण सेवा है, यही वास्तविक। बाकी सब तो टेम्परेरी चीज़ें हैं। तो जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती है, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति थे। तो जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं वो माया के प्रभाव से बच जाते हैं। तो जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे मेरी माया को पार कर जाते हैं, ऐसा भगवान ने गीता में स्वयं बोला है। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत नारद तथा राजा प्राचीन बरी के मध्य वार्तालाप नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है,
तो ये था आपका 29वां अध्याय। अभी इस 29वें अध्याय में जो है पुरंजन की और राजा प्राचीन वरिष्ठ की पूरी कहानी हो गई है। नारद जी ने उनको उपदेश दे दिया है। राजा प्राचीन वर भी यहाँ से जो है प्रस्थान करके चले गए। ठीक है, इसके बाद 30th चैप्टर जो है वो आगे प्रचेताओं के बारे में है, 2 चैप्टर, तो उनको हम जो है कल करेंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।